पुराने वक्तों की बात है जब बादशाहों के महल सोने की दीवारों से घिरे होते और जंगलों में जानवर और बड़े खतरनाक दरिंदे रहते थे। उसी जमाने में एक छोटे से गांव में गरीब लकड़हारा नईम रहता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटता। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, एक पुरानी झूंपड़ी, कुछ बर्तन और उसका बेटा बिलाल। नईम की बीवी बहुत पहले फौत हो चुकी थी और वो अकेला अपने बेटे की परवरिश कर रहा था। बिलाल समझदार और नरम दिल था और बाप की तरह मेहनत करता था। उनकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर दिल में हमेशा इत्मीनान और अल्लाह पर भरोसा रहता था। नईम दिन भर जंगल में काम करता और शाम को थकन के बाद घर वापस आता, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता। वो बिलाल को हमेशा ये सिखा था कि इज्जत और ईमानदारी दौलत से बड़ी है। बिलाल छोटा सा था मगर बहुत ज़हीन और होशियार। वो बाप के काम में हाथ बटाता और कभी थक कर नहीं बैठता। लोग कहते थे कि ये बाप बेटे हमेशा ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन नईम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। वो दौड़ा और देखा कि एक खूबसूरत लड़की जमीन पर गिरी हुई है और उसके सामने एक बड़ा खौफनाक शेर खड़ा हुआ है जो उस पर हमला करने वाला था। शेर बहुत खौफनाक लग रहा था। शेर आहिस्ता आहिस्ता शहजादी के करीब होता जा रहा था। नईम ने अल्लाह का नाम लिया, कुल्हाड़ी उठाई और जोर से शेर के सर पर वार किया। शेर को कुल्हाड़ी इतनी जोर से लगी कि वो बहुत जख्मी हो गया। शेर जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। लकड़हारे ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। लकड़हारे ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? लड़की ने बताया कि वो शहजादी महनूर है। नईम ने शहजादी को सहारा दिया और अपनी झोंपड़ी में ले आया। रात वहीं गुजारी। नईम ने आग जलाई, खाना बनाया और कहा कि डरो मत, सुबह तुम्हें महल पहुंचा दूंगा। शहजादी थकी हुई, खौफजदा और परेशान थी, मगर नईम के अंदाज और रहमदिली ने उसे सुकून दिया। अगली सुबह वो दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में नईम ने शहजादी को जंगल के मुख्तलिफ दरख्तों और जानवरों के बारे में बताया। उसने कहा कि हर दरख्त और हर जानवर की अपनी अहमियत है और ये सब कुछ अल्लाह की खुदरत है। शहजादी हैरान रह गई कि एक लकड़हारा इतनी सादगी के साथ इतना इल्म रखता है। शहर के दरवाजे पर सिपाही शहजादी को लकड़हारे के साथ देखकर हैरान हो गए, मगर शहजादी ने कहा कि यही वो शख्स है जिसने मेरी जान बचाई। सिपाहियों ने बादशाह शहाबुद्दीन को बुलाया। बादशाह आया और सब कुछ सुना। उसने नईम को सोना, कपड़े और ज़मीन देने की कोशिश की, मगर नईम ने कहा कि मैंने ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए किया, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मेरा दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा खुला है। नईम झुककर सलाम करके वापस गांव चला आया। साल गुजरते गए। बादशाह शहाबुद्दीन बूढ़ा हो गया और शहजादी महनूर जवान हो गई। नईम भी बड़ा हो गया, मगर बिलाल जवान और बहादुर बन चुका था। बिलाल अब अपने बाप की तरह समझदार, नेक और मजबूत हो चुका था। इसी दौरान पड़ोसी मुल्क का बादशाह जफर शाह अपनी फौज के साथ शहाबुद्दीन के शहर में हमला कर गया। जंग हुई, शहर के सिपाही हार गए। बादशाह का बेटा कैद हो गया और जफर शाह ने कहा कि अगर शहजादी उससे शादी करे तो उसका भाई आज़ाद होगा। शहजादी परेशान थी और बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता था। उसी वक्त दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। वो नईम था। नईम ने बादशाह से कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं वादा पूरा करूं। मेरा बेटा बिलाल दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा। बिलाल और चंद बहादुर नौजवान रात के वक्त दुश्मन के कैंप की तरफ गए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात आईं। पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा, नदी पार करनी पड़ी और छुपकर दुश्मन के कैंप तक पहुंचना पड़ा। बिलाल ने मुहाफिजों को हराया, शहजादे को आज़ाद किया और जब जफर शाह भागने लगा तो बिलाल ने कहा कि जुल्म के आगे सर झुकाने वाले कमज़ोर होते हैं। सुबह होते ही दुश्मन की फौज शिकस्त खा गई। शहर में खुशी की घंटियां बजने लगीं। शहजादी को बिलाल की बहादुरी का इल्म हुआ तो उसने कहा कि अब मैं इसे अपना शरीके हयात बनाना चाहती हूँ। बादशाह ने खुशी से अपनी बेटी के फैसले को मंजूर कर लिया। यूं शहजादी महनूर की शादी बिलाल लकड़हारे से हो गई और बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत उनके नाम कर दी। नईम अपनी झोंपड़ी से महल तक पहुंचा, मगर उसके दिल की आजिज़ी और ईमान हमेशा वैसा ही रहा। वो अब भी गाँव के बच्चों को कहानियां सुनाता, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की अहमियत सिखाता। लोग आज भी इस ज़मीन को शहर वफा के नाम से याद करते हैं, जहाँ एक लकड़हारे के बेटे ने शहजादी का दिल जीता और इंसानियत ने बादशाहत को हरा दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर इंसान खुद को मजबूत बना ले तो उसे कोई बड़ी ताकत भी नहीं गिरा सकती।